जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। बढ़िया हो सभी लोग, मस्त हो। चलो बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, जल्दी से। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। चलिए, सभी लोग लाइव हैं और बहुत बढ़िया बात है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 92 के बाद सभी सवालों को करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं। और जो हमारे पेंडिंग है हम उसे भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। कोशिश है कि आज हमारी पूरी ये जो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला भाग है ये ख़त्म हो जाए। और उसके बाद में कल हम लोग जो है वो ट्रेन स्टार्ट करेंगे और बाकी सारे टॉपिक्स होंगे। चलिए, सभी लोगों को राम राम, नमस्ते। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, थैंक यू। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आप लोग, कितना प्यारा सवाल है। ज़रा पढ़िए क्या कहा गया है। कहा गया, एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा और आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा तय करता है। यदि वह हवाई जहाज के मार्ग से पूरी यात्रा तय करता है तो वह ट्रेन में लगे समय का। इसको होल्ड पे रखिए, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन मैंने पहले भी होल्ड पे रखा है और एक ये रहेगा। ये दो सवाल मिला करके हम लास्ट में करेंगे। आइए सीधा टाइप नंबर 11 हम बढ़ते हैं और टाइप नंबर 11 में देखते हैं टाइप नंबर 11 में क्या कहा है। अब देखिए, टाइप नंबर 11 में क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। इसमें यह है कि जैसे मान लो कि अक्सर आपने जीवन में कभी ना कभी जो है बस स्टैंड पर वेट किया होगा और बसों को आता आपने देखा होगा। जैसे मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो बस मतलब जो है कॉलेज जाने के लिए मैं भी बस का इस्तेमाल करता था। तो ऐसा होता था यहाँ पर कि मान लीजिए कि हम बस स्टैंड पर हैं और बसें मुझे स्टैंड पर हर 10-10 मिनट के अंतराल पे मिल रही हैं। जैसे पहली बस मिली अगर 4:30 में, तो दूसरी आएगी 4:40 में, तीसरी आएगी 4:50 में। लेकिन जब बस जैसे आती थी, लोग इतने धक्के में घुस जाते थे, मुझे जगह मिलता नहीं था। तो मैं दो तरह का डिसीजन लूँगा। या तो मैं ये सोचूंगा कि यार एक काम करता हूँ, मैं बस स्टैंड की तरफ जाता हूँ, बीच में ही रास्ते में बस वाले को हाथ दे दूंगा, भैया थोड़ा रोक दो, और मैं बस में घुस जाऊंगा। इससे क्या होगा, मुझे बस जो है वो थोड़ी जल्दी भी मिल जाएगी और मुझे सीट भी मिल जाएगी। तो अगर मान करके चलिए कि सपोज़ करिए यहाँ पर बस का जो है वो टर्मिनल है और यहाँ पर जो है बस का स्टैंड है। अगर हर 10 मिनट में बस यहाँ पर आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी तरफ जा रहा हूँ तो हर 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, मतलब 10 मिनट से कम ही लगेगा और बस मुझे मिल जाएगी। और अगर मैं गुस्सा होकर के इधर से दूर जाने लगा, तो कॉमन सेंस की बात है, बस मुझे ज़्यादा मिलेगी। यानी चुपचाप वहीं पे खड़ा रहूँगा तो 10 मिनट में मिल जाएगी। बस स्टैंड की तरफ जाऊँगा तो 8 मिनट में मिलेगी। और बस स्टैंड से दूर जाऊँगा तो मेरे भाई यहाँ पर 12 मिनट में मिलेगी। तो क्वेश्चन में दो अलग अलग केस कहा जाता है। केस नंबर 1, शांति से अपने जगह पे खड़े रहोगे तो 10 मिनट में मिलेगा, और अगर टर्मिनल की तरफ जाओगे तो 8 मिनट में मिलेगा। तो बताओ यहाँ पर बस की रफ्तार अगर दे दी गई तो इंसान की रफ्तार पूछेगी, या इंसान की रफ्तार दी गई तो बस की रफ्तार पूछेगी। वैसे ही होता है मेरे भाई। यहाँ पर कहानी क्या होगा, यहाँ पर कहानी होगा, यहाँ पर बॉम्ब फटता है और यहाँ से फेंका गया है बॉम्ब, ऐसे मान करके चलो, या गोलीबारी होती है। अगर आप चुपचाप यहीं पर हो तो यहाँ से चली हुई गोली की आवाज़ आपको 10 मिनट में सुनाई देती है। अगर आप बहुत डरपोक हो और बहुत ज़्यादा जो है आप डरे हुए हो, वहाँ पे आप इस गोली की आवाज़ सुन करके इससे भागना शुरू करते हो, तो अगली गोली की आवाज़ आपको 12 मिनट में सुनाई देती है। अगर गोली की रफ्तार दे दी जाए तो आपकी रफ्तार पूछी जाएगी। यहाँ पर ये पूछा गया मेरे भाई। अब ये दो केसेस आपके बनते हैं। इन दोनों केसेस का जो है हम आपको सॉल्यूशन और समाधान देंगे, और उसके लिए ये आपकी थ्योरी दी गई है। थ्योरी में कहा गया कि बसेस आर लिविंग बस टर्मिनल आफ्टर एवरी 10 मिनट T1, बट अ पर्सन हु इज मूविंग टुवर्ड द टर्मिनल मीट द बस आफ्टर एवरी 8 मिनट T2। ठीक है, तो मैन अपॉन बस का जो हमारा एक तरीके से स्पीड का रेशियो है वो क्या होगा, या ट्रेन अपॉन साउंड का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो पूरा सिनेरियो अब हम आपको बड़े प्यार से समझाते हैं सर। दो तरह के केस बनते हैं और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि फालतू की बातों पे ना ध्यान देते हुए आप हमारी इन दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ और नहीं सोचें, ध्यान कहीं और विचलित नहीं रहे, सीधा सीधा कहाँ पे रहे तो बोर्ड पे रहे, और जो हम पढ़ाएं आप उसको समझने की चेष्टा करें। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो
तो सबसे पहले जैसे मानो यहाँ पर एक हो गया टुवर्ड्स और एक मेरे भाई हो गया यहाँ पर अवे का केस। एक उसकी तरफ आ रहे हैं और एक मेरे भाई यहाँ पर उससे दूर जा रहे हैं। एक उसकी तरफ आ रहे हैं और एक क्या हो रहा है, तो उससे दूर जा रहे हैं। अगर उसकी तरफ आ रहे हैं तो क्या केस बनेगा, और इससे दूर जा रहे हैं तो क्या केस बनेगा। जैसे मान लीजिए ये बस टर्मिनल है, चुपचाप यहाँ से अगर आप यहाँ पर वेट करते हो तो हर T1 टाइम में बस आपको मिल जाता है। लेकिन मेरे भाई अगर आप मान लीजिए कि आप जो है अब थोड़ा सा इसके नज़दीक में जा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा इसके नज़दीक में जा रहे हो, तो बस जो है आपको यहाँ पर कितने मिलता है, T2 टाइम में मिलता है। कहने का मतलब है अगर आप यहीं पर रहेंगे तो आपको T1 टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसके तरफ में जाएंगे तो आपको T2 टाइम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया स्पीड में और बाकी चीज़ों में अंतर क्या है। तो जैसे यहाँ पर समझना है मेरे एग्जाम्पल को लेकर के, मेरा यहाँ पर ये कहना है, मैं आपको थोड़ा सा जो है T1 T2 से बेहतर कोई दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर टाइम का वैल्यू लेकर के बताना पसंद करूँगा। जैसे अगर कोई इंसान यहाँ पर है मेरे भाई, मेरे मित्र यहाँ पे, और अगर कोई मान लीजिए बस यहाँ पर है, अगर उसको बस चुपचाप यहाँ पर कितने मिनट में मिलती है, 10 मिनट में। क्या मिलती है, 10 मिनट में, ठीक है। अब उसके बाद में ये बात इसको हजम होती नहीं है, ये 10 मिनट को आप यहाँ T1 मान सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या करता है, इसकी तरफ में बढ़ना शुरू करता है। एक तरफ यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि अब माहौल ऐसा है कि इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है, इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है। रिपीट करता हूँ मैं फिर से, यहाँ पर इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है। तो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 मिनट में पहुँचती है और इंसान की रफ्तार धीमे है तो 8 मिनट में यहाँ पर पहुँचता है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 8 मिनट लग जाते हैं इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचने में और 8 मिनट लग जाता है बस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है रिलेशन पूछा जाता है। अब रिलेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो बड़ा खतरनाक होगा, वो समझना। आप बोलोगे गुरुजी ये देखिए, अगर बस पूरी की पूरी दूरी तय करता है तो 10 मिनट, ये वाला भाग तय करता है तो 8 मिनट। इसका मतलब अगर बस ये वाला दूरी तय करता तो कितना मिनट, 2 मिनट। कौन सा दूरी सर, 2 मिनट। समझ गए, ये T1 टाइम है और ये कौन सा टाइम है, तो ये हमारा T2 टाइम है। ये हमारा T1 टाइम हो गया, ये हमारा कौन सा टाइम हो गया, T2 टाइम हो गया। तो बस अगर ये वाला दूरी तय करता तो 2 मिनट। मैंने कहा यार थोड़ा कम समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। असल में यहाँ पर एग्जामिनर ये दिखाना चाहता है कि भाई बात ऐसी है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को सारी बातें, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिए। इंसान अगर कायदे से यहीं पे रहता, हर 10 मिनट में बस मिल जाती। वो बेचैन आत्मा था, उसको बेचैनी थी, तो वो बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ पर ये बढ़ना शुरू हुए। इंसान को यहाँ पर आने में कितने मिनट लगे, 8 मिनट। बस को यहाँ आने पर कितने मिनट लगे, 8 मिनट। तो यहीं डिसाइड किया गया कि पूरी दूरी बस करती है 10 मिनट में तय, यहाँ से यहाँ करती है 8 मिनट में। इसका मतलब जो दूरी यहाँ पर इंसान ने तय की है, देखो ये पूरे का मान 10 है, ये पूरे का मान 8 है, तो ये पूरे का मान कितना होगा, 10, 2 होगा। ये पूरे का मान कितना होगा, 2 होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले डिस्टेंस के लिए बात करें तो ये डिस्टेंस जो इंसान 8 मिनट में तय करेगा, उसी यहाँ पर डिस्टेंस को बस 2 मिनट में तय करेगी, ठीक है। यहाँ पर जिसमें मेरे भाई यहाँ पर देखो टाइम टेकन बाई मैन एंड डिवाइडेड बाई, आप समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस दूरी को यहाँ पर जो इंसान 8 मिनट में तय करेगा, उसी दूरी को यहाँ पर जो बस है मेरे भाई वो कितने में तय करेगी, तो यहाँ पर 2 मिनट में तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। यानी अगर हम मान लीजिए स्पीड ऑफ मैन एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बस, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बोलोगे सर देखो, आप ऐसे मान करके चलो कि सर टाइम देखते हैं, ये मैन है और ये क्या है, तो बस है, तो टाइम का रेशो। मैन को जितना 8 मिनट लगा है ना, तो बस को अगर हम बात करें तो उसी दूरी को तय करने में 2 मिनट लगा है। तो ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसी का उल्टा, 2 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। टाइम का उल्टा ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। टाइम का उल्टा ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं मैन की स्पीड और बस की स्पीड, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैन की स्पीड और अपॉन में क्या हो जाएगा, बस की स्पीड, बराबर। मैन के हिस्से में क्या आया, तो अगर मैं 10 को T1 मानता हूँ और अगर मैं 8 को T2 मानता हूँ, तो मैन के हिस्से में आया है मेरे भाई 2 और बस के हिस्से में आया है 8। यानी ये 2 क्या है, तो 2 बोलोगे T1 माइनस T2 है, तो ये क्या है मेरे भाई, T1 माइनस
T2 है, और ये 8 क्या है, तो 8 का मतलब यहाँ पर T2 है। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जब इस तरह की मीटिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इनके स्पीड का रेशियो यहाँ पर इसके टाइम के डिफरेंस के बराबर होता है। यही बात यहाँ बोला गया, स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बस बराबर T1 माइनस T2 अपॉन में T2, कि जो दूरी इंसान 8 मिनट में तय करेगा वही दूरी यहाँ पर जो है बस 2 मिनट में तय करेगी। यानी टाइम का रेशियो यहाँ पर मैन और ये हमारा बस का टाइम का उल्टा हमारा स्पीड होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 2/8। बट ये 2 कहाँ से आया, तो यहाँ से, और ये 8 कहाँ से आया, तो यहाँ से। यानी जब आप उसके तरफ में जाते हैं, टूवर्ड्स में जाते हैं, जब ये इंसान इसके टर्मिनल के तरफ में गया, तो मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस आ गया। अब अवे का केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए शांति से इंसान यहाँ पे रहता और बस यहाँ से आती, तो यहाँ पर उसको कितने मिनट में प्राप्त हो जाती, तो हर यहाँ पर 10 मिनट में उसको बस मिल जाती। अब उसके बाद वो गुस्सा होकर के दूर जाना शुरू करता है, ठीक है, और वो यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ से इंसान चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ से बस चलना शुरू करती है, बस थोड़ा तेजी में आती है, तो इंसान 12 मिनट और बस भी मेरे भाई 12 मिनट, तो अब जा कर के उसको कितने मिनट में मिल जाता है, 12 मिनट में, ठीक है। अब जा कर के कितने मिलता है, 12 मिनट में। यानी इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगा और बस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगा। तो अगर हम बात करें तो इंसान ने इस दूरी को कितने में तय की, तो 12 मिनट में, और बस ने मेरे भाई 12 मिनट में यहाँ से यहाँ की दूरी को तय कर ली। तो सिर्फ इस दूरी को तय करने में बस को कितना मिनट लगा, पूरी दूरी 12 मिनट, ये वाली दूरी 10 मिनट, तो ये वाली दूरी कितना मेरे भाई, 2 मिनट यहाँ पे, ये वाली दूरी कितना, तो 2 मिनट। एज अगर हम बात करें तो ये 10 मिनट जो था ये कौन सा टाइम था, T1, और ये 12 मिनट जो था ये कौन सा टाइम था, T2। फिर से अगर हम यहाँ पर मैन और बस के टाइम का हम अनुपात ले, तो जो दूरी इंसान ने 12 मिनट में तय की है वही दूरी बस ने यहाँ पर 2 मिनट में तय की है। टाइम का उल्टा हमारा स्पीड हो जाएगा, और टाइम का उल्टा अगर हमारा स्पीड होगा तो हम यहाँ बोलेंगे मैन अपॉन में बस बराबर मेरे भाई 2/12। ये 2 कहाँ से आया, तो T1 माइनस T2 से आया। कहाँ से आया, तो T1 माइनस T2 से। और यहाँ 12 क्या है, तो 12 हमारा जो है मेरे भाई वो T2 है। यानी आपको आज के बाद सिर्फ इतना याद करके चलना है दोस्तों, कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई दूर भी भागता है या पास में भी आता है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे उनके टाइम का जो रेशियो होगा, सॉरी उनके स्पीड का रेशियो, यहाँ पर मैंने टाइम लिख दिया है, एक सेकेंड इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ टाइम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे सर स्पीड का जो रेशियो आया है, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ मैन 2 है, स्पीड ऑफ बस 12 है, स्पीड ऑफ मैन 2 है, स्पीड ऑफ बस 12 है, तो उनके स्पीड का जो रेशियो है वो मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर है। जयमेंद्र काल जी कहते हैं संडे को क्लास नहीं हुआ, कहाँ संडे को पढ़ाता हूँ यार, किस दिन संडे को मैं पढ़ाता हूँ, जबरदस्ती की तुम कमेंट किए जा रहे हो अपने मन से। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस नहीं है, जो बीत गया उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस है। समझ गया ना बात को लेकर के। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर टाइम के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ पर बेसिकली आपको इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, हम आपको विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन समझा देंगे। थ्योरी हम इसीलिए बताते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को उत्सुकता होती है, सर ये आया तो कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। अब आपको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, अब आप देखो, आप लोग उड़ा करके फेंकोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विथ अ स्पीड ऑफ इतना, तो ये किसका स्पीड हो गया, तो ये मेरे भाई बस का स्पीड हो गया। एट अ इंटरवल ऑफ 10 मिनट, पहला वाला जो टाइम देगा उसे हम T1 कहते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द बस टर्मिनल इफ यू मीट द बसेस एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट, ये हमारा T2 हो गया, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात, अगर इंसान अपने जगह पे खड़ा रहेगा तो उसे 10 मिनट में मिल जाएगी, लेकिन अगर वो बस टर्मिनल की तरफ अप्रोच करता है तो बस उसे हर 8 मिनट में मिलती है। इंसान की स्पीड बताओ। आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखो मैन जो है यहाँ पर वो धीरे चलेगा, बस जो हो जाएगी वो तेज चलेगी, तो मैन के लिए क्या ले लीजिएगा, तो टाइम का डिफरेंस ले लीजिएगा, और बस के लिए क्या लीजिएगा, तो यहाँ पर बाद वाला टाइम T2 ले लीजिएगा। अगर हम देखें तो मैन की स्पीड नहीं पता तो उसे x बोल देंगे, बस का मेरे भाई यहाँ 20 बोल देंगे, T1 माइनस T2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
और T2 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 8 हो जाएगा। बच्चों 2 से काटेंगे तो इसे 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 5 बार में। 5 बराबर यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। x का मान कितना हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने क्या कहा, वो मेरा थ्योरी था, वो मुझे समझाना था, इसी वजह से मैंने पूरा वक्त लिया आप लोगों को वहाँ क्लैरिफाई करने में। लेकिन जब बात सवाल को बनाने की आएगी ना, आप लोग उड़ा के फेंक दोगे। ध्यान रखो, जीवन में हमने कभी भी कुछ भी आपको रटाने की कोशिश नहीं की है, हमेशा गणित को दिल में उतारने की कोशिश की है, और यही रीज़न है। ठीक है, समझ में आ गया। T1 और T2 किसे मानेंगे, जिस टाइम का पहले जिक्र होगा वो T1 है, और जिस टाइम का जिक्र बाद में होगा वो T2 है। आप ऐसे मान करके चलिए। ठीक है, आइए चलिए सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 94 को देखिए, क्या कहा गया, तो बोला गया 2 buses स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ इतना। ये किसका स्पीड है मेरे भाई, तो बस का स्पीड है। तो आप इसे कह सकते हैं सर ये स्पीड ऑफ बस है। ठीक है, इन इंटरवल ऑफ 15 मिनट व्हाट इज द स्पीड ऑफ, ये देखो पहला जो टाइम आता है उसे हम T1 कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द बस टर्मिनल इफ यू मीट एट 10 मिनट, यहाँ पर ये हमारा T2 है। तो सेम तरीके से देखिए, बस का रफ्तार दे दिया, T1 दे दिया, T2 दे दिया, मैन पूछा है क्या आप नहीं बता पाएंगे, बताइए। आप बड़े आसानी से उड़ा सकते हैं। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो मैन रखना है और यहाँ पर क्या रखना है, तो बस रखना है। मैन के लिए क्या करेंगे, तो मैन के लिए यहाँ पर T1 और T2 को घटा देंगे, और बस के लिए क्या करेंगे, तो सिर्फ T2 लेंगे। मैन का नहीं पता ना सर, तो x मान लेते हैं। और अगर हम बस की बात अगर हम करें ना, तो बस को हम 30 मान लेते हैं। T1 और T2 का डिफरेंस, दोनों टाइम का डिफरेंस, दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है सर वो हमारा 15 में से 10 चला जाएगा, तो ये हमारा 5 आएगा। और T2 की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर यहाँ 10 का 3 गुना है ना, ये 10 का 3 गुना 30 है, तो 5 का 3 गुना 15 होगा, और 15 मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर कहलाएगा। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहा गया, पढ़िए। द बस इज डिपार्टेड आफ्टर एवरी 20 मिनट बट अ मैन गोइंग अवे फ्रॉम द बस डिपोट। ठीक है, आफ्टर एवरी 24 मिनट गेट द बस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ मैन इज इतना। सेम सवाल सर आप देखिए। ठीक है, एक बस है ना, अगर वो चुपचाप इंसान अपनी जगह पर खड़ा रहे तो बस उसे आकर के हर 20 मिनट में मिल जाती है, तो जो पहला टाइम होगा उसे T1 बोलेंगे। लेकिन वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, इतना देर में नहीं वेट कर सकता, मैं निकलूंगा यहाँ से। वो निकलता है और वो दूर जाने लगता है, तब बस उसे मिलती है 24 मिनट में। ये देख लेना, T2 छोटा भी हो सकता है, T2 उससे बड़ा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो उसके करीब में जाएगा तो ये वाली वैल्यू उससे छोटी होती है, और जब ये उससे दूर भागेगा तो ये वाली वैल्यू उससे बड़ी होती है। यहाँ पर स्पीड ऑफ मैन दे रखा है, ये जो है मेरे भाई क्या है, तो ये हमारा जो 30 है बच्चे, ये जो 30 है ना यहाँ पे, ये स्पीड ऑफ मैन है। तो याद रखना बस का पूछा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ इतना आसान सवाल धरती पर इससे कुछ आसान तो बना ही नहीं है। स्पीड ऑफ मैन है, स्पीड ऑफ बस है, दूर भागो या करीब आओ, हमारा कंसेप्ट सेम था, सेम है और सेम रहेगा मेरे भाई। अगर हम मैन की बात करते हैं वो हमारा 30 है, बस की बात करते हैं वो हमारा x है। टाइम में अगर हम बात करें तो डिफरेंस लेंगे भाई 24-20 का डिफरेंस 4 का, और T2 वाला जो टाइम है वो हमारा हो जाएगा भाई 24 का। 4 से अगर हम इसे काटेंगे 6 बार में, 6 इंटू 30 180 हो जाएगा, जो कि सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर x का मान होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, तो तुम मेरे करीब आओ या तुम मुझसे दूर जाओ, याद रखना मेरे भाई कंसेप्ट सेम ही होगा। मैन अपॉन बस बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2 हो जाएगा। बस इतने भर का कंसेप्ट है आपका ये। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़िए जरा। 2 गन आर अ फायर एट अ 13 मिनट इंटरवल। जो समय पहले जिक्र किया जाए वो समय को हम क्या मानते हैं, तो T1 मानते हैं। ठीक है, बट द पैसेंजर इन द ट्रेन हियर्स द साउंड ऑफ सेकंड गन आफ्टर इतना ऑफ द फर्स्ट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज इतना। ये देखो, ये मेरे भाई साउंड की रफ्तार है, तो बोला गया ट्रेन की रफ्तार हमारी कितनी होगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। जैसे पूरी कहानी क्या है, देखो 13 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें दागी जाती है, यहाँ से मेरे भाई जो है ना वो गोली की
की फायरिंग हुई है। और ये गोली की फायरिंग हुई है ना, तो अगर शांति से ट्रेन जो है, यहाँ जो ट्रेन आ रही है, ट्रेन के ऊपर में फायरिंग हुआ है, एक पैसेंजर के ऊपर में फायरिंग हुआ है, तो चुपचाप अगर ये अपने गंतव्य स्थान में रहेगा तो इसे 13 मिनट में सुनाई दे देगा। ठीक है, लेकिन इसको बड़ी एक्साइटमेंट है, हम जा करके इसको कुचल देंगे, एकदम भागा कि चलो आओ ससुरा तुमको अभी उड़ा करके फेंक देते हैं। ठीक है ना, तो ये जल्दी 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 अब ये इधर की तरफ भागना शुरू किया और गोली इधर की तरफ आना। और अब मेरे भाई ये 12.5 मिनट में यहाँ पर जो है वो पकड़ा गया है। 12.5 मिनट में जो है यहाँ पर गन की आवाज़ आई है। अब 12.5 मिनट 30 सेकंड का मतलब 12.5 मिनट में। तो पहले जो आवाज़ 13 मिनट में आती थी, अब वो आवाज़ 12.5 मिनट में आई है। तो बोला गया साउंड की रफ्तार हमने दे दी, तुम ट्रेन की बता दो। जाहिर सी बात है यहाँ पर साउंड की रफ्तार जो है वो ज़्यादा है। अगर साउंड की रफ्तार ज़्यादा नहीं होती, ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा होती, तो गोली के पहुंचने के पहले ये इंसान ज़्यादा पहुंच जाता। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? यानी आप समझो ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो गोली ज़्यादा तेज आई है, ट्रेन हमारा क्या हुई है तो थोड़ा धीरे हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैन के जगह पर अब बस ट्रेन आ जाएगा। तो अब मैन के जगह पर क्या आ जाएगा, ट्रेन आ जाएगा, और बस के जगह पर क्या हो जाएगा तो साउंड हो जाएगा। मैन का जगह ले लेगा ट्रेन, और यहाँ पर बस का जगह कौन ले लेगा, साउंड। मतलब हमेशा यहाँ पर ऊपर जिसकी रफ्तार कम है वो लेना है, और नीचे जिसकी रफ्तार ज़्यादा है वो ले लेना है। कम रफ्तार के आगे मेरे भाई T1 माइनस T2 लगा दोगे आप यहाँ पर, और ज़्यादा रफ्तार के आगे आप T2 लगा दोगे। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है कि यहाँ पर जो ट्रेन की रफ्तार है वो कम है, गोली की रफ्तार ज़्यादा है? मैं बताता हूँ। पहले इसे यहाँ गोली को आने में लगते थे मेरे भाई 13 मिनट। अब आप एक बात बताओ ज़रा, ठीक है, इंसान यहाँ से, ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है, गोली यहाँ से चलना शुरू करती है, और यहाँ पर जो है इस जगह पर मिलते हैं। इस इतने ही से दूरी को यहाँ पर गोली को तय करने में 12.5 मिनट लगे, और यहाँ से यहाँ पर आने में मेरे भाई यहाँ गोली को तय करने में 12.5 मिनट लगे। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेन को आने में 12.5 मिनट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में गोली को 12.5 मिनट। तो जब मैंने इस वाले डिस्टेंस की बात की, मैंने कहा गोली तुम पूरा दूरी तय करती हो 13 मिनट में, यहाँ से यहाँ तुम आती हो 12.5 मिनट में। इसका मतलब गोली इस वाली दूरी को तय करेगा कितने में, 0.5 में। यानी जिस दूरी को गोली 0.5 में तय करती है, उसी दूरी को इंसान को, ट्रेन को तय करने में 12.5 मिनट लगता है। ठीक है, मतलब इसी दूरी को गोली बहुत जल्दी कवर कर सकती है और ट्रेन बहुत लेट कवर करेगा। इसीलिए गोली की रफ्तार ज़्यादा है और ट्रेन की रफ्तार कम है। समझ में आ गया? तो ये मेरे भाई रीज़न है, अगर कोई पूछे तो। बाकी नहीं पूछे तो आसान भाषा में सिंपल सिंपल यहाँ पर आप ये कह सकते हो, सर ट्रेन अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। ट्रेन का रफ्तार किसी को नहीं पता है, और साउंड का रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर है वो है 330 मिनट। अब टाइम का मैं आपको बता दूं सर, टाइम अगर ये आवर में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मिनट में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप टाइम का रेशियो लेते हैं तो वो यूनिटलेस बन जाते हैं, उनके यूनिट्स कट जाते हैं, और अगर यूनिट्स कट जाते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस ये है दोनों टाइम का सेम होना ज़रूरी है। अगर दोनों टाइम सेम नहीं हुआ तो मेरे भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये 12 मिनट 30 सेकंड है ना, ये 12 मिनट 30 सेकंड को मैं लिखूंगा 12.5 लिखूंगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो T1 माइनस T2, 13 में से 12.5 घटा दो, 13 में से 12.5 घटा दो तो मेरे भाई 0.5 हो जाएगा, और T2 का मतलब यहाँ पर ये 12.5 लिख दो, ये हो जाएगा। अब जो भी आपका स्पीड आएगा वो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा, और बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में आप लोग बदल लीजिएगा। आप दशमलव से दशमलव को हटाइए, 5 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में, 25 बार में भाई। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम x की बात करें तो ये हमारा x हो जाएगा 330 और बट्टे में कितना, 25। लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमें 18/5 का मेरे भाई गुना लगाना पड़ेगा। तो अगर 18/5 का अगर हम गुना लगाते हैं तो हम बोलेंगे सर 5 से हमारा 6 बार में और 6 बार में। अगर हम यहाँ गुना करें तो 18 छके 108, और 18 छके 108 और 10 118, ये हमारा 25 से हो जाएगा। 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा, 180 है 7 बार में हो जाएगा, और यहाँ पर 5/25 हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि तुम्हें और इच्छा है इसको काटने की ना मेरे भाई, ऊपर नीचे भी तुम काट सकते हो। एक सेकेंड, 25 का 1 गुना मेरे 25 के 100, 180 सही है, 47 सही, 13/25। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने?
एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा गुना हमें चेक कर लेने दीजिए। तो 18 का 6 गुना 108 का 8 10 हाथ में, 18 का 6 गुना 108 और 10 मेरे भाई 118, इतना होगा। बट्टे में हमारा 25 होगा। और 25 का मेरे भाई 4 गुना 100, 25 7 175, 47 सही 13/25, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये सर छोटी छोटी बात है ना जो आपको ध्यान में लेकर के चलनी है, समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि ट्रेन बटे यहाँ पर जो है गोली बराबर हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस अपॉन में सेकेंड टाइम। रेशियो लिया तो स्पीड आ गया, और उसको हमने बाद में किस में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको हमने बाद में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया। एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर में, ताकि आपके पूरे कंसेप्ट को मेरे भाई क्लियर कर दे, और उसके बाद में जो है बोलते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात हो जाती है। ठीक है, वो यहाँ पर ताबूत में आखिरी कील। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया। टू गनर फायर फ्रॉम द सेम प्लेस एट ए इंटरवल ऑफ 6 मिनट, अ पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस टुवर्ड दैट 5 मिनट 52 सेकेंड। एक इंसान जो उसके करीब आ रहा है, वो कहता मत आओ मेरे करीब, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और ये कहता नहीं मुझे तुम्हारे करीब आना है। ठीक है, तो जो इंसान करीब आ रहा है, पर्सन अप्रोचिंग, तो अप्रोच जो कर रहा है, तो 5 मिनट 52 सेकेंड में उसको यहाँ पर सुनाई दे रहा है। अगर साउंड की रफ्तार यहाँ पर मेरे भाई इतनी है, तो यहाँ पर्सन की रफ्तार हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पर्सन की रफ्तार कम होगी, तो पर्सन की रफ्तार यहाँ कम होगी तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बातें। बस ना होकर के आप साउंड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैन वाले केस में टाइम का डिफरेंस लेना होता है सर, और उसके बाद यहाँ पर जो है इस वाले केस में क्या करना होगा, तो इस वाले केस में सेकेंड टाइम लेना होगा। मैन का यहाँ पर अंदाजा किसी को नहीं है, और बस का मेरे भाई दिया गया है, और कितना दिया गया, मतलब बस नहीं साउंड का दिया गया है 330 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर दोनों के टाइम का डिफरेंस। अब सबसे मजे की बात यहाँ पर क्या है, ठीक है, मजे की बात यहाँ पर मैंने क्या कहा था, दोनों को सेम टाइम लेना, और मेरे भाई अगर टाइम सेम नहीं लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ टाइम को सेम लीजिए। आप बोलेंगे सर ये 6 मिनट है, सेकंड में बदलो, तो 1 मिनट में 6 सेकंड होते हैं, 6 को 60 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 360 सेकंड। कितना हो जाएगा, 360 सेकंड। तो यानी पहला वाला जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 360 सेकंड मेरे भाई। ठीक है, दूसरा वाला कितना होगा, 1 मिनट में 60 होता है, तो 5 मिनट में 300, 300 प्लस 52 352 सेकेंड, 300 प्लस 52 352 सेकेंड, तो दूसरा वाला 352 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 360 में से 352 गया ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा, 352 सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि भैया टाइम का यूनिट सेम रखो, या तो दोनों को मिनट में रखो या दोनों को सेकंड में रखो, लेकिन जैसे भी रखो मेरे भाई सेम रखो। अर्जुन सोनी बहुत बहुत बधाई भैया, आपका जीडी का पेपर क्लियर हो गया। फिजिकल की तैयारी करिए और आगे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप अपना फिजिकल में दीजिए भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे सर देखिए x अपॉन में कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें से इसका जो डिफरेंस है वो हमारा 8 का है, और यहाँ पर कितने का है, 352 का है। ठीक है ना, यहाँ पर कितने का है मेरे भाई, 352 का है। अगर हम इसे काटते हैं तो ये हम बोलेंगे सर 8 में से देखो 8 का 4 गुना 32, 8 का 4 गुना 32। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो सर और क्या क्या कटिंग हो सकती है, तो ये 44 से जा सकता है, और कितनी बार में जा सकता है तो देखना पड़ेगा, 8 का 4 गुना 32। ठीक है, 44 से मेरे भाई ये जा पाएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पर। ठीक है, 44 से अगर हम देखें यहाँ 7 चौके, मतलब अगर आप देखोगे ना तो x की जो वैल्यू है वो हमारा 330, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बट ये तो मीटर पर सेकंड में है, सारे ऑप्शन मेरे किलोमीटर पर आवर में है, तो बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 18/5 से मेरे भाई। किससे गुना करेंगे, तो 18/5 से। अब यहाँ थोड़ा सा कटिंग कर लें भाई, अगर आ गया हो तो यहाँ पर बोलोगे गुरु जी 11 से 4 बार में, और 11 क्यों, 22 से काट लेते हैं, 22 से गुरु जी 2 बार में ये कटेगा हमारा। ठीक है, और 22 से हमारा एक बार में 22 से 110 जाएगा तो 5 बार में। अब 2 ने इसे कितनी बार में लपेटा, तो 9 बार में, और 5 ने इसे 3 बार में। 3 इंटू 9 मेरे भाई यहाँ पर 27 हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी रफ्तार हो जाएगी। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया इसके ऊपर में पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई उसके तरफ अप्रोच करे तो इतने देर में मिल जाएगा, कोई उससे दूर जाए तो इतने देर में मिलेगा। एक की रफ्तार दे करके हमेशा दोस्तों दूसरे की रफ्तार पूछी जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखिए। चलिए आइए, अब लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद टाइप नंबर 12 में बढ़ते हैं, और टाइप नंबर 12 को जो है हम देखते हैं कि टाइप नंबर 12 में यहाँ पर क्या कहा गया।
ठीक है, समझ के बात को लेकर के यहाँ पे आइए चलिए टाइप नंबर 12 देखिए क्या कहा गया। 98 नंबर क्वेश्चन में कहा गया a bus start running with initial speed of 6 km per hour and its speed increases every hour by a certain amount. If it's take 40 hours to cover a distance of 630 km, what will be the hourly increment in the speed of bus? बड़ा यार एकदम मिसलिनियस में अटपटा सा क्वेश्चन है। और आप ऐसे सवालों को देखिए कहाँ पूछा गया है, तो आपके मेरे भाई IBACIO में ये सवाल पूछा गया है, ग्रेड 2 में, ये 2024 में। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर IB के क्वेश्चन रखिए शीट में, तो वो भी हमने रखे हुए हैं क्योंकि IB के बहुत ही बेहतरीन लेवल के, बहुत ही उम्दा लेवल के सवाल आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ 98, 99, 100 कर लेंगे। इन्हें करने के बाद में जो हमारे होल्ड में क्वेश्चंस रखे हैं हम उसे कर लेंगे। तो एक बस जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना प्रारंभ करती है, प्रत्येक घंटे इसकी चाल में की निर्धारित जो है वृद्धि होती है। ठीक है, मानो वो वृद्धि ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक घंटे वो 5 की वृद्धि हो जाए, प्रत्येक घंटे वो 6 की वृद्धि हो जाए, प्रत्येक घंटे वो 10 की वृद्धि हो जाए, कोई नहीं जानता है। ठीक है, और वृद्धि होती है। यदि 630 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 14 घंटे लगते हैं, तो यहाँ बस की जो चाल में प्रति घंटे की वृद्धि हमारी कितनी है, आप ये देखो। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो टोटल डिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो टोटल टाइम है। ठीक है, हमें 630 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पर जो है तय करना है कितने देर में, तो यहाँ पर समझो। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए कि शुरू में हमारी अगले 1 घंटे तक की, अब बस स्टार्ट रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी रफ्तार यहाँ पर 6 किलोमीटर की है। ठीक है, इट्स स्पीड इंक्रीजेज एवरी आवर बाई अ सर्टेन अमाउंट। हर एक घंटे उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, और कितने से, तो एक सर्टेन अमाउंट से। तो पहले देर में यहाँ पर 6 की रफ्तार है, तो दूरी भी वो 6 किलोमीटर ही तय करेगा। अगले घंटे उसकी जो रफ्तार है मेरे भाई वो 6 + x हो जाएगा। अगले घंटे उसकी रफ्तार 6 + 2x हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी उसकी रफ्तार होगी उतनी दूरी वो तय करेगा। अगर मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाऊँगा। अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 घंटे में 20 जाऊँगा। अगर मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 घंटे में 30 जाऊँगा। तो वही बात है, 1 घंटे इसने 6 की रफ्तार से तय किया तो 6 किलोमीटर जाएगा। अगले घंटे 6 + x यानी इतना दूरी जाएगा। अगले घंटे इतना दूरी जाएगा। सारे डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर में आएगा, तो ये हमारा 630 के बराबर में आ जाएगा। और ऐसा कितनी बार मुझे जोड़ना होगा, तो जितने घंटे हैं उतनी बार जोड़ना होगा। 14 घंटे में पहुंचा है, तो ये पहले घंटे की रफ्तार, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की, ऐसे कर करके 14 बार जोड़ने पर ये जो है हमारा मेरे भाई कितना आने वाला है, तो ये हमारा 630 आने वाला है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है वो कुल मिलाकर के क्या होगा ज़रा समझो। ठीक है, कुल मिलाकर के क्या होगा यहाँ पर समझो। तो ये कितनी बार जोड़ना है, 14 टाइम्स जोड़ना है। तो यहाँ पर 6 1 बार, 6 2 बार, 6 3 बार, 6 4 बार, यानी यहाँ पर ऐसे मान करके चलो तो आप बोलोगे गुरुजी ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर जो है हम सम ऑफ एन टर्म्स की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आप ऐसे मान करके चलो, समानांतर ये श्रेणी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स हमारा क्या होता है, तो बोलोगे सर n/2, और यहाँ हो जाएगा 2a + n - 1 × d। सर 2a + n - 1 × d ये हमारा होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर ये क्या है, तो सभी पदों का जोड़ है, सभी पदों का योग है, पहले पद का, दूसरे पद का, तीसरे पद का, चौथे पद का, पांचवें पद का। मैं इसको 2 तरीके से बना सकता हूँ और मैं 2 तरीके से बनाऊंगा। ठीक है भाई, मेरे यहाँ पर आप समझ गए, सभी पदों का योग है। तो यहाँ पर n का मतलब होता है कितने पद हैं आपके पास में, तो कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो बोलोगे 14 घंटे लगे हैं, यानी 14 बार स्पीड बदली है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा सर n/2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2a, a का मतलब होता है पहले पद, पहला पद कितना है 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2a हो जाएगा। उसके बाद में n - 1, तो यहाँ जितने भी पद है उसमें से घटा दो, 14 - 1, तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डिफरेंस हमारा कितने का है, तो डिफरेंस हमारा x फिर x फिर x। डिफरेंस का कैसे पता चलता है, तो डिफरेंस का मेरे भाई किसी में से उसके पिछले को घटा दो। जैसे यहाँ पर 6 + x में से 6 को घटा दो तो x का डिफरेंस, इसमें से इसे घटा दो x का डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, तो x का आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 630 के। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग 2 से आप इसे काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में, और 7 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में मेरे भाई, 90 बार में।
अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 12 जमा मेरे भाई यहाँ पर 13x, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 90 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो फिर से बोलेंगे सर 13x का जो मान है वो 90 में से यहाँ पर घटा दीजिए तो 78 हो जाएगा, और सीधा सीधा सर x का मान कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हर घंटे इंक्रीमेंट कितने की, तो मेरे भाई 6 की। हर घंटे कितने की इंक्रीमेंट, तो 6 की। तो बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता था, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आप इसे बड़े आसानी से उड़ा सकते थे। मोहम्मद शमी मेरे भाई, एक बार तुम दोबारा से वीडियो देख लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा जिसमें तुम कह रहे हो। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है। तो पहले घंटे इतना, दूसरे घंटे इतना, तीसरे घंटे इतना, ऐसे करते करते 14 घंटों का जो जोड़ है वो 630 के बराबर में आना चाहिए। यहाँ पर AP लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट तरीके से वो बढ़ रहा है। जब भी कोई चीज़ एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ती है, कांस्टेंट तरीके से कम होती है, तो वहाँ हम AP का कंसेप्ट लगाते हैं। AP में सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। पदों की संख्या 14 है तो यहाँ पर लिखेंगे 14/2। यहाँ पर पहले पद का 2 गुना, तो पहले का 2 गुना 6 का 2 गुना, n-1 मैंने 14 में से एक गया तो 13 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है इस वाले में से इसको घटा दो, तो 6 प्लस x में से मेरे भाई 6 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ कितना रखा तुमने, x रखा, और सभी लोगों का जोड़ तुम्हारा 630 आ गया। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। मैंने कहा था कि मैं इसे दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, तो दूसरा तरीका मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ वो देखो। जैसे मानो यहाँ पर मुझे इसको 14 बार जोड़ना है, तो 6 एक बार देखो, यहाँ पर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6। मैं 6 को अलग कर रहा हूँ, x को अलग कर रहा हूँ, तो ये सारे 6 आ जाएंगे मेरे भाई। कितनी बार आएंगे, तो 14 बार। और उसके बाद में यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर x नहीं है तो ऐसे मान के चलो 0 है, यहाँ पर कितना है तो मेरे भाई x है, और यहाँ पर कितना है तो 2x है, ऐसे मान के। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सर पहले वाले में 0x था, दूसरे वाले में एक बार x आया, तीसरे वाले में 2 बार x आया, चौथे बार में 3 बार आएगा, पांचवें बार में 4 बार आएगा, छठे बार में 5 बार आएगा। यानी ऐसे मान के चलो कि सर पहले बार में x की संख्या कितनी थी, तो 0 थी, दूसरी बार में x की संख्या 1 थी, ठीक है, तीसरी वाले में 2 बार थी। तो ऐसे करते 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 14वीं बार में कितनी बार होगा, 13 बार होगा, हमेशा एक उससे कम। और ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है हमारे 630 के। मैं पूरा इलाज करके दे रहा हूँ इसका, आप लोग टेंशन मत लो। यहाँ पे समझ में आ गया बात? यहाँ पे मतलब x की जो काउंटिंग है वो हमेशा एक कम है, x की काउंटिंग हमेशा एक कम है। अगर तुम 5वीं बार में जाओगे तो उससे एक कम, उसमें 4 बार x मिलेगा। अगर तुम दूसरी बार में जाओगे तो उससे एक कम, 1 बार x मिलेगा। देखो, अगर तुम पहली बार में जाओगे तो कोई x नहीं मिलेगा, दूसरी बार में उससे एक कम 1x मिलेगा, तीसरी बार में उससे एक कम 2 बार x मिलेगा, चौथी बार में उससे कम 3 बार मिलेगा। तो पहली बार में इतना x, दूसरी बार में इतना, तीसरी बार में इतना, तो 14वीं बार में उससे कम इतना आएगा। और ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, तो सारे के सारे मुन्ना हमारे 630 के बराबर होंगे। यहाँ पर जो 6 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके कुल मिलाकर के 14 बार आया होगा, तो 6 इंटू हम करेंगे 14, ठीक है। यहाँ पर 1 से लेकर के 13 तक का सम ऑफ नेचुरल नंबर। और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 14 कहाँ से आया, तुषार पांडे? तुषार पांडे मेरे भाई 14 सवाल से आया कि उसे पूरी दूरी तय करने में 14 घंटे लगते हैं, और यहाँ हर एक घंटे वो अपने रफ्तार को बढ़ा रहा है। तो पहले घंटे इतना, दूसरा घंटा इतना, तीसरा घंटा इतना, चौथा घंटा इतना। ये पहले घंटे में तय किया गया डिस्टेंस है, ये दूसरे घंटे में तय किया गया डिस्टेंस है, ये तीसरे घंटे में तय किया गया डिस्टेंस है। तो ऐसे 14 अलग अलग घंटों में अलग अलग दूरी तय की होगी। सारी दूरी को जोड़ दूंगा तो 630 के बराबर में आएगा। तो 14 मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन से आया है, ठीक है आनंद भाई। इसीलिए 14 टर्म्स के डिस्टेंस को, यार आप लोग ये नहीं समझ रहे हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सारे डिस्टेंस को जोड़ करके 630 के बराबर। पहले घंटे में वो इंसान कितना भागा होगा, तो पहले घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी भागा है, दूसरे घंटे में कितना भागा होगा, तो 6 प्लस मेरे भाई x भागा होगा। तीसरे घंटे में कितना भागा होगा, 6 प्लस 2x। तो पहले घंटे का डिस्टेंस, दूसरे घंटे का डिस्टेंस, तीसरे घंटे का डिस्टेंस, चौथे घंटे का डिस्टेंस, 14 अलग अलग घंटों का डिस्टेंस जोड़ दो तो 630 के बराबर में आएगा, ठीक है। ये मेरे भाई 14 बार आया है इसीलिए मैंने इतना लिख दिया। और इनका सम आप अलग से निकाल दो। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर का सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर ये कहाँ तक गया है, 13, तो 13 इंटू 14/2। यहाँ पर ये कितनी बार गया, 13, ठीक है। तो बोलोगे सर 13 इंटू हमारा 14 में हमारा 2, और ये कितना है, तो x है मेरे भाई। बच गया कितना, 630 के। अब यहाँ देखो 2 से तुम काटो 7 बार में,
14 का 6 गुना 84 होता है, 84 जाकर के इसमें से माइनस करो तो ये तुम्हारा 91x आ जाएगा और ये बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 546 के। आप इसमें से 84 माइनस करिए ना, 630 में से 84 माइनस कर दीजिए, ठीक है। आपका मेरे भाई यहाँ पर इसमें 84 जोड़ दो तो इतना आएगा, इसमें से 84 माइनस कर दो 546 आएगा। अब यहाँ पर ये इसे कितनी बार में लपेट देगा, 6 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। तो काफी अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर बेसिकली सवाल को समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो आ जाओ भाई यहाँ पर। तो पहले घंटे जो दूरी था वो इतना था, उसमें x जोड़ दिया इतना आ गया, फिर इसी में x जोड़ दो तो 2x हो गया, इसमें x जोड़ दो 3x हो गया, 6 तो रहेगा ही रहेगा, x x x x x जो है वो यहाँ पर ऐड होते जाएगा। तो AP से जो है मुझे लगता है ये ज्यादा इजी था समझना, और AP से आप इसे समझ सकते थे यहाँ पे। आप एक और क्वेश्चन देखिए, फेज 11 में 2023 में ऐसा एक सवाल पूछा गया, अ कार स्टार्ट रनिंग एट इनिशियल स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर विथ इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी आवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी आवर विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना। इसमें उल्टा पूछ लिया, इसमें यहाँ पर ये बता दिया कि हर घंटे जो है आप कितने के रफ्तार से मेरे भाई बढ़ा रहे हो रफ्तार, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला गया तुम्हें कितने घंटे लग जाएंगे, मतलब ऐसे मान करके चलो कार मेरे भाई चल रही है, पहले घंटे कितने के रफ्तार से चली, 60 घंटे, ठीक है। पहले घंटे कितने के रफ्तार से चली, तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो पहले घंटे दूरी भी कितनी तय करेगी, तो 60 किलोमीटर। अगले घंटे इसमें कितना बढ़ा देगी, 10 बढ़ा देगी, तो 60 में 10 जोड़ो तो मेरे भाई 70, अगले घंटे 10 और बढ़ा देगी तो 80, अगले घंटे 10 और बढ़ा देगी तो 90। ऐसे कर करके कितनी बार आप जोड़ोगे, कितनी बार आप जोड़ोगे मेरे भाई कि ये हमारा बराबर हो जाएगा 1210 के। कितनी बार जोड़ने पर ये 1210 के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई, यहाँ पर कितनी बार जोड़ने पर ये 1210 के बराबर, कितने घंटे में, 1 घंटे में 60 जाता है, 2 घंटे में 130 जाता है, 3 घंटे में सबको जोड़ दो 4 घंटे में। तो भैया हमारा कंसेप्ट ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। सिंपल हमने जो याद रखा था वो ये था, सम ऑफ एन टर्म्स बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा यहाँ पर AP का सम होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मेरे भाई पता है, यहाँ किसी को भी पता है, तो बोलोगे नहीं पता है, तो हम यहाँ पर n/2 रखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ 2a का मतलब कितना हो गया, तो 2a का मतलब 60 का डबल 120 हो गया भाई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ n-1 है, ये भी किसी को नहीं पता तो रखो। d का मतलब डिफरेंस, इसमें से इसको घटा दीजिए 10 का डिफरेंस, इसमें से इसको घटा दीजिए 10 का, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 1210 के मेरे भाई, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर n इंटू 120 और प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10n माइनस हो जाएगा मेरे भाई 10 के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ 12 दूनी 2420 के दोस्त। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा तो और सुधारो, तो बोलोगे सर n इंटू 10n और प्लस कितना हो जाएगा 110 बराबर हो जाएगा किसके, तो 2420 के, बराबर हो जाएगा किसके, तो 2420 के मेरे भाई। यहाँ पर 10n में से 110 गया, अगर आप यहाँ देखते हो मल्टीप्लाई कराते हो तो बोलोगे सर ये 10n स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा 110n, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2420 के। वो यहाँ पर अगर इधर आ गया तो बोलेंगे सर ये 2420 के हमारा बराबर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर 10 जो है वो कॉमन लेकर के आप काट सकते हो, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अल्टीमेटली n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 11n माइनस हमारा 242 बराबर हो जाएगा 0 के। या तो इसमें n की वैल्यू रख करके ऑप्शंस रख करके सेटिस्फाई कर लो मेरे भाई तुम यहाँ पे, ठीक है, या तो ऐसा कर लो, और नहीं तो अगर तुम्हारा इच्छा नहीं है ऑप्शन रखने की तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सॉल्व करो और यहाँ पर देखो क्या हो गया, ठीक है। तो मैं तो यहीं पर बोलता हूँ कि इसी में अगर आप ऑप्शन रख लेते ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे यहीं पर मैं हमेशा मेरे भाई ऑप्शन के फेवर में रहता हूँ, इक्वेशन के नहीं। अगर हम यहाँ से मेरे भाई सभी लोगों का काट दें यहाँ 0 लेकर के, तो बेसिकली हो जाएगा बात हमारा n इंटू n प्लस 11, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 242 के, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या करो, तो पुट ऑप्शंस कर दो। सारा बढ़िया खेल चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप ऑप्शंस का सहारा लीजिए ना भाई। 11 में जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देख लीजिए। आइए थोड़ा सा कोई खेल खेलते हैं, कौन सा ऑप्शन लेते हैं, चलिए डी लेते हैं। मान लीजिए काफ़ी सारे लोग डी बोल रहे हैं, तो हमने डी ले लिया भैया। क्यों डी लेंगे, उसके पीछे का रीज़न भी है, 11 का ये मल्टीपल है, तो यहाँ पर अगर 11
11 नहीं लूंगा तो ये 11 का मल्टीपल नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 11 का 2 गुना 22 और फिर 22, तो यहाँ मल्टीपल बनना जरूरी है। ये 11 नहीं है, ये 11 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 11 है। तो एन का मान मैंने 11 लिया, 11 में 11 जोड़ा तो मेरे भाई 22 आ गया। क्या 11 को 22 से गुना करने पर इतना आता है? देखते हैं, 11 का 2 गुना 22 का 2, 2 पास में 2 दूनी 22 और मेरे भाई 24, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी था ना यार, वो 11 का मल्टीपल था, और मल्टीपल था तो हमने क्या किया, एट देन में ले लिया। तो इसी चीज को आपने देखा एक जगह पर आईबी के पेपर में सेम सवाल पूछा गया, वहां ये पूछा गया आप कितने से बढ़ा रहे हैं। दूसरे जगह पर यही सवाल आता है आपके सिलेक्शन पोस्ट में, और उसमें यहां पर यह दे दिया जाता है कि अगर 10 से बढ़ रहा है तो बताओ कितने घंटे में पहुंचेगा। समझ रहे हैं, यहां दो अलग अलग तरीके से एक ही बात को पूछने की कितनी कोशिश की गई है। अब ये जो आखिरी सवाल है आप लोगों का इस शीट का 100 नंबर सवाल, ये पूछा गया सीजल के 2023 में। अब इसमें क्या पूछा गया जरा मेरे भाई पढ़ लो यहाँ पर। तो कहा गया आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसके चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। जाहिर सी बात है, जितना स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस भी उतना बढ़ जाएगा। वह तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतराल में पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पढ़ा देता हूँ। आनंद कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन द लैग ऑफ 5 आवर एट अ स्पीड ऑफ इन द फर्स्ट लैग ऑफ 5 आवर इन द फर्स्ट लेग ऑफ 5 आवर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम आनंद भाई का पूरा माजरा देखते हैं तो उसने दूरी को 3 भाग में तय किया है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। ये मेरे भाई पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, और ये पार्ट नंबर 3 है। अगर हम यहां देखेंगे तो सीधा सीधा कहा गया कि आनंद ने जो है दूरी को तय किया है 5 घंटे और कितने की रफ्तार से, 50 की रफ्तार से। तो अगर हम यहां देखें तो क्या बोलेंगे सर, 50 की रफ्तार से 5 घंटे, मतलब डिस्टेंस कितना है, तो 250 किलोमीटर की दूरी यहां पर इसमें तय हुई है। अब अगले पड़ाव में क्या कहा गया, जरा वो मेरे भाई पढ़ लीजिए। अगले पड़ाव की बात जरा पढ़िए आप लोग। तो कहा गया इन द सेकंड लैग ही इंक्रीज द स्पीड बाय 20%। ठीक है, यहां पर जो रफ्तार मेरे भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एकदम धड़ धड़ भाग रहा था, अब उसके बाद इसमें से 20% बढ़ा दिया गया। आप 50 का 20% कितना मानते हो, तो 50 का 20% 10 होता है। आप देखिए 50 का 20% मेरे भाई कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 10 होता है, यानी 10 बढ़ा दी, इसमें 10 बढ़ा दी तो कितने से आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ गया। तो बोला गया यहां पर कि इन द सेकंड लेग ही इंक्रीज द स्पीड बाय 20% ड्यू टू विच ही कवर 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, जिसके कारण उसे यहां पर जो है इससे 20% ज्यादा की दूरी उसने तय की। तो आप यहां स्पीड में कितना बढ़ा दिए, स्पीड में आपने 20% बढ़ा दिया। तो मेरे भाई यहां दूरी कितने से बढ़ गई, दूरी भी यहां 20% से बढ़ गई। अब यहां पर इसका 10% 25 होता है, तो इसका 20% मेरे भाई 50 होगा। 50 होगा तो यानी 250 भागा था, 20% जोड़ दो यानी कितना भागेगा, 300 किलोमीटर भागेगा। अब मजे की बात यहां टाइम है वो निकालो मेरे भाई। ठीक है, मैं सारी बातें बता दूंगा, सारा एकदम टाइम वाइम लास्ट में देखेंगे। स्पीड बढ़ गया 20% से और डिस्टेंस बढ़ गया 20% से। ठीक है, अब टाइम भी देखेंगे यहाँ पर क्या रहा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ जो टाइम रहा वो कितना रहा, 5 घंटे। यहाँ का टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बटे कितना, 300, और स्पीड कितना मेरे भाई 60। तो यहाँ जो है मेरे भाई वो टाइम क्या रहा, सेम रहा। हालांकि एक बात बता दूं, अगर जितने परसेंट से स्पीड बढ़ा है उतने ही परसेंट से डिस्टेंस बढ़ जाता है तो टाइम पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर आपने स्पीड को 10% से बढ़ाया और डिस्टेंस भी 10% के हिसाब से ही तय किया है तो मेरे भाई यहां पर ऐसे मान करके चलिए टाइम सेम होता है। स्पीड में भी 20%, डिस्टेंस में भी 20%, इसीलिए 5 घंटे की जगह टाइम भी हमारा कितना रहा, तो मेरे भाई यहां पर 5 घंटे ही रहा है। सेकेंड लेग की बात कर रहा हूं। अब थर्ड लेग में आ जाओ, और थर्ड लेग में यहां पर इनकी कहानी देखो क्या बोली गई है। ठीक है, तो बोला गया ही कवर्ड द थर्ड लेग एट एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 लेग। पहले 2 में जो रफ्तार थी ना उसके एवरेज से मेरे भाई भागा है। ठीक है, तो यहां पर तीसरे में जो रफ्तार है इस दोनों का एवरेज है, तो 50 का और 60 का एवरेज कितना होता है, 50 का और 60 का एवरेज कितना होता है, एवरेज निकालने के लिए जोड़ के आधा, तो 50 प्लस 60 का मेरे भाई आधा, 110 का आधा कितना होगा, 55 होगा। तो यानी तीसरे में जो ये भागा है ना, यहां पर ये 50 और 60 के एवरेज यानी ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा है। ये यहां पर थर्ड में लेग में रफ्तार है इसकी। ठीक है, एंड कवर 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन दैट ऑफ सेकंड डिस्टेंस। दूसरी में जितना ये भागा
इससे कितना ज़्यादा, इससे 10% ज़्यादा भागा है। इससे कितना भागा है, 10% ज़्यादा। तो 300 का 10% 30 होता है, यानी मेरे भाई यहाँ इसने 330 की दूरी को तय किया है। ठीक है, तो हाउ मच टोटल टाइम डिड ही टेक टू कंप्लीट द 3 रैक? टोटल टाइम कितना लगा? यहाँ पर लगा 5 घंटे, यहाँ पर लगा 5 घंटे, यहाँ पर कितना लगा 5, यहाँ कितना लगा 5, तो यहाँ कितना लगेगा? तो वही मेरे भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये हमारा हो जाएगा 330 और बट्टे में कितना हो जाएगा 55। 55 मेरे भाई काटेगा 6 बार में, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो पहले लैग में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 6, तो 5 जमा 5 जमा 6 यानी हो जाएगा मेरे भाई 16 घंटे। तो ब्यूटीफुल आंसर टू अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। मजा आया? बताइए। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, जो जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं थोड़ा हम लोग उसके तरफ चले और उन क्वेश्चंस को मेरे भाई हल करें। जैसे एक 92 हमने छोड़ा है और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है 85। इसके अलावा और हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो एक 85 है और एक 92 है, ये दो सवाल मैंने छोड़े और ये दोनों सवाल जो है मैं आप लोगों से अभी करवा रहा हूँ। आप इसको देखिए मेरे भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर 85 नंबर सीजल 2023 का बड़ा प्यारा लाजवाब सवाल यहाँ पर क्या कहा गया? अनित एंड तीरथ ड्रोव बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी 192 किलोमीटर अपार्ट. Anil start the journey from point A at 8:20 am, drove at a speed of 64 kilometer, reaches B and immediately return at the same speed. Tirath started the journey from point A at 9:50 am, drove at a speed of 96 kilometer per hour, reaches point B and immediately return to A at the same speed. What time did Anil and Tirath first meet each other? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई, आप लोग इसको बनाइए, इसको ट्राई करिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं और ये 1 मिनट है आपके पास में, आप ट्राई करिए। बहुत प्यारा सवाल है। अनित और तीरथ ए और बी के बीच में जा रहे हैं। अनिल ने बस अपनी यात्रा 8:20 में शुरू की है और यहाँ 64 की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, बी पॉइंट पर। और उसके बाद में यहाँ पर जो बहुत प्यारा सवाल है, मैंने कई बार यूट्यूब पर करवाया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप पढ़िए मेरे भाई। ठीक है, इसको बनाइए, एक बार ट्राई करिए आप लोग, बहुत मजा आएगा, मैं आप यकीन से कह रहा हूँ, बनाइए इसको। चलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ पर आप लोगों को? बताइए।
बहुत शानदार। देखिए, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि एक बार मैं इसको यूट्यूब पर करा रहा था, ठीक है। और यूट्यूब पर करा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं मतलब इस सवाल को लेकर के गलत उत्तर दे रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने उनके लिए एक स्पेशल रिकॉर्डिंग भी की, और स्पेशल रिकॉर्डिंग करके हमने उनको 2-3 मेथड बताए, और उसके बाद में उस रिकॉर्डिंग को मैंने टेलीग्राम पर भी डाला और उसको यूट्यूब चैनल पर भी मैंने अपलोड किया, ठीक है। वो इतना प्यारा सवाल है, क्या करे यार, आप ये बताओ, ठीक है। तो अभी मेरे भाई बारी है आप लोगों को उस क्वेश्चन को मेरे भाई करने की। हमने शुरू में आपको इतना वक्त इसीलिए दिया क्योंकि हम चाहते पहले आप सवाल को पढ़ लो। जब आप पढ़ लोगे ना तो मेरे लिए उस चीज़ को समझाना बड़ा आसान हो जाएगा मेरे भाई, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अनित और तीरव मेरे भाई 2 पॉइंट ए और बीच, मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई बी है। हम इस बी नाम के पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं, और ये ए और बी यहाँ पर ऐसे। अनिल और तीरथ दो बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से इतने किलोमीटर की दूरी पर है उनके बीच में गाड़ी चलाते हैं। यहाँ से गाड़ी चलती है, यहीं तक जाती है। तो पहली बात यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 192 किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है। इस दूरी की बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया अनिल जो है जर्नी को स्टार्ट करता है ए से 8:20 AM पे। तो अनिल मेरे भाई यहाँ पर ए से जाता है 8:20 AM पे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कौन जाता है, तो अनिल जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है। और कितने की रफ्तार से जाता है, तो 64 की रफ्तार से जाता है। उसके बाद ये कितने की रफ्तार से जा रहा है, 64 से। उसके बाद में अगर हम बात करें ये बी तक, देखो ये वाला बंदा जो है ना, जो शुरू करता है कितने बजे, 8:20 पे। तो ये मेरे भाई इतने बजे शुरू करता है, ये यहाँ जाता है और वापसी में रिटर्न हो जाता है। उसके बाद में कहा गया तीरथ स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम ए। तीरथ भी यहीं से शुरुआत कर रहा है, लेकिन मानो यहाँ पर ये कितने बजे, तो ये 9 बज के मेरे भाई यहाँ पर 50 AM पे शुरुआत करता है, और ये कितने की रफ्तार से, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। यहाँ पर और एक तरीके से ये वाला रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो ये वाला रफ्तार हमारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। मैं पूरा कहानी पूरा माजरा आपको समझा दूंगा। तो बोला गया कितने समय पर ये मिलते हैं। अब एक पल के लिए ये दूरी को आप दूरी ना मान करके आप ऐसे मान लो ये केदारनाथ की चढ़ाई है या वैष्णो देवी की चढ़ाई है। यहीं से दो लोगों को जाना है और अपने मंदिर में जो है अपने भगवान के दर्शन करने हैं, और उसके बाद में मेरे भाई वापसी हो जाना है, ठीक है। जो इंसान पहले निकलेगा वो मंदिर पहले पहुंचेगा, और अगर वो पहले पहुंचेगा तो वो पहले वापसी करेगा, बस फर्क इतना है। तो वही बात है, इसी केस में जो अनिल नाम का व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या करता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है देखता है यार बहुत दूर जाना है, 192 किलोमीटर की दूरी है, तो वो 8:20 पे ही निकल जाता है भगवान के दर्शन करने। तो अनिल नाम का व्यक्ति मेरे भाई 8:20 पे निकल जाता है। अब मेरा ये कहना है यार, कभी भी अगर आप दो लोगों को मिलाना चाहते हो ना, सबसे पहले उनके समय को बराबर करना। अगर आप उनके समय को बराबर नहीं किए तो बहुत कष्ट होगा। तो अगर ये 9:50 में है तो ये चेक करो ये 9:50 में कहाँ पर होगा, ठीक है। ये 9:50 में मेरे भाई यहाँ पर कहाँ पर होगा, आप ये मान करके चलो। क्योंकि मैंने हमेशा कहा लोगों को मिलाने के लिए समय का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। 8:20 से 9:50 मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में ये कहाँ पर होगा, तो मैं आप लोगों के लिए मेरे भाई पूरा का पूरा सिनेरियो बना रहा हूँ। आप बोलोगे सर देखिए 1.5 घंटे में ये कहाँ पर होगा, ये हम लोग कैसे बताएं, तो ये मेरे भाई हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे मानो हो सकता है सर ये, ठीक है, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये जो 1.5 घंटे में होगा, हम यहाँ पर ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर 1.5 घंटे में देखो 8:20 में यहाँ पर है, तो चलते 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 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच गया। यानी अगर बात करें तो 9:50 में ये यहाँ पर है, ठीक है। और इसकी खुद की रफ्तार कितनी है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे पता है, जो यहाँ 8:20 में हुआ करता था वो चल करके 9:50 में यहाँ पर पहुँचा, 1.5 घंटे में कितना भागेगा। तो आप बोलोगे सर देखो 1.5 घंटे में कितना भागेगा कैसे बताएं, 1 घंटे में 64 जा रहा है तो 1.5 घंटे में 64, और देखो यहाँ पे 1.5 घंटे में बताना है ना, तो 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटा और आधा घंटा। तो वही बात है, 1 घंटे में कितना भागेगा, तो 64 भागेगा। और इस समय अपने आप का आधा तो दूरी भी अपने आप की आधी। तो 1 घंटे में 64, आधा घंटा में 32, यानी 1.5 घंटे में कितना भागेगा, तो 96 किलोमीटर। तो यानी ये 96 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर ये तय कर चुका है। ये कितना है, तो 96 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब आप यहाँ क्या बोलोगे मुझे पता है, एक एक पॉइंट को समझते चलना है। 1.5 घंटे में कितना भागा, तो 1.5 घंटे में 64 की रफ्तार से 96 भागा। पूरी दूरी इनके बीच में कितनी है, तो पूरी दूरी जो है इनके बीच में वो 196 की है। यहाँ पर 192 की है मेरे भाई, पूरी दूरी कितने की है, 192 की। तो अगर हम पूरी दूरी की बात करें तो ये पूरी दूरी 192 किलोमीटर की है। उसमें से यहाँ पर ये कितने की दूरी तय हो चुकी है, तो 96 की दूरी तय हो चुकी है।
इसमें से अगर 96 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो यानी 96 किलोमीटर और बचेगा। समझ में आ गया, इतने दूरी और बचेगा। अब यहाँ पर समझते हैं और यहाँ पर इस बात को देखते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो अब समझो रिलेटिव स्पीड का खेल। एक इंसान यहाँ से 950 में चल रहा है और एक इंसान यहाँ से 950 में चल रहा है। आधे रास्ते से इसने शुरुआत की है और ये अभी बॉटम पर है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है इंतजाम कर रहा है चढ़ाई करने का, तब तक पहला वाला व्यक्ति आधी दूरी की चढ़ाई कर चुका है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की मेरे भाई यहाँ पर बात है कि ये इंसान चढ़ाई करके यहाँ पर जब वापसी में आ रहा होगा तब ये इंसान आकर के इसको मिलेगा, पूछेगा कितनी लंबी लाइन लगी है, कितने लोग हैं वहाँ पे, बताओ तुम तो दर्शन करके आ गए। तो यही बात है, ये जब जा कर के मिल करके वापस कर रहा होगा ना, तब आकर के इससे मुलाकात होगी। तो वो टाइम हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर कोई ये बात नहीं कह सकता है कि भैया ये इस पॉइंट पर मिले, इस पॉइंट पर मिले, इस पॉइंट पर मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, कौन से पॉइंट पर मिले, वो पॉइंट किसी को नहीं पता। अगर वो पॉइंट नहीं पता तो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे। आपको इतना ज़रूर पता है कि जितने देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा उतनी ही देर में ये यहाँ से आएगा। तो टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है तो स्पीड का रेशियो ही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। स्पीड का रेशियो ही क्या कहलाएगा, तो डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। हम उस तरीके से जा सकते हैं, इसे x मान सकते हैं, इसे यहाँ पर जो है 96x मान सकते हैं, -x मान करके कर सकते हैं। मैंने कहा ना इसके बनाने के 2-3 मेथड हैं, मैं आपको 2-3 मेथड बता देता हूँ, मतलब यहाँ पे, ठीक है। मेथड नंबर 1 मेरे भाई, मेथड नंबर 1 यहाँ क्या होगा, तो मान लेते हैं ये वाली दूरी को मैं कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो ये पूरा 96 है और ये x है, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा 96 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 96 माइनस एक्स। आई रिपीट मेरे भाई, समझिए मेरी बात को लेकर के आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो समझो मेरी बात को, ये हमारा 96 है और ये पूरा 96 है, उसमें अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 96 माइनस एक्स हो जाएगा। हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पढ़ा है कि जितनी देर में चोर यहाँ से यहाँ जाता है उतनी देर में पुलिस यहाँ से यहाँ जाती है। टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तीरथ का स्पीड कितना है, तो मेरे भाई 96 और इसका स्पीड कितना है, तो 64। तो ये स्पीड का रेशियो है और ये बराबर होगा डिस्टेंस के। तो ये इंसान यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस तय किया, तो 96 प्लस एक्स। तो बोलोगे सर ये 96 प्लस एक्स, ठीक है। और दूसरा वाला कितना तय किया, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा ये 96, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जितने देर में ये आएगा तो 96 भी तय करेगा और ये x भी तय करेगा। और दूसरा वाला का बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के इसे जाना भी है और वापस भी आना है, तो बोलोगे सर वो तय करेगा 96 और प्लस यहाँ पर देखो ये 96 तो तय करेगा और ये 96 माइनस एक्स तय करेगा, 96 माइनस एक्स तय करेगा। समझ गए मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर अगर मानो टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो मेरे भाई डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, ये स्पीड का रेशियो डिस्टेंस 96 प्लस एक्स और ये 96 प्लस इतना मेरे भाई यहाँ पर इतना। आप अगर चाहोगे तो इसे सॉल्व करो कुल मिलाकर के कितनी बार में, तो आप यहाँ बोलोगे सर 32 का यहाँ पर 2 गुना 64 और 32 का यहाँ पर 3 गुना 96। आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए 3, देखो यहाँ 96 और 96 कितना हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा और 192 का 3 गुना, तो आप बोलोगे 192 का मेरे भाई यहाँ पर 192 का मेरे भाई 3 गुना, ठीक है। तो 19 इंटू 3 57, 576 हो जाएगा और 3 इंटू एक्स मेरे भाई ये माइनस का 3x हो जाएगा। 96 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 192 हो जाएगा प्लस हमारा 2x हो जाएगा। बेसिकली अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे कि 96 के यहाँ पर जो है ये देखो 6 से 2 आपका 4 हो गया और 17 से 9 मेरे भाई आपका 8 हो गया और ये आपका 4 से 1 3 हो गया कुल मिला करके, ठीक है। 192 का 2 गुना मेरे भाई, 192 के 3 गुना में से इतना घटा दिया और ये 3 और 2 हमारे 5 हो गया। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहें कि ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तो व्हाट टाइम विल डिड अनिल एंड तीरथ फर्स्ट मीट ईच अदर, कितने टाइम पर वो मेरे भाई यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालो, ये मेथड नंबर 1 है, तो x की वैल्यू निकालोगे वही बात है, यहाँ पर 4 का डबल 8, 8 का 2 गुना 16, 1 17 और यहाँ पर मेरे पास में इससे शॉर्ट अप्रोच भी, आप टेंशन मत लो। तो यानी ये हमारा x का मान आ जाएगा, ये किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, ये किसका मान आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। सेकंड मेथड में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। 4 का डबल 8, 8 का 2 गुना यहाँ पर, एक सेकंड यहाँ पर इसको भाग करना थोड़ा सही से, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, 3 का डबल 6 और 1 7, ये हमारा x का मान हो जाएगा। अब ये x का मान निकाला, मतलब यहाँ कितने किलोमीटर की दूरी पर है ये निकाला। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे,
टाइम मेरे भाई हम किसी से भी निकाल सकते हैं। टाइम में यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो टाइम आप यहाँ पर जो है अनिल से भी निकाल सकते हो, तीरथ से भी निकाल सकते हो। जैसे टाइम देखना है तो आप ये बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो आप ये देखो तीरथ ने जो है वो कितने की दूरी तय की है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो टाइम बराबर क्या हो जाए, कितने की दूरी तय की है, तो तीरथ ने 96 की दूरी और प्लस x की दूरी को तय किया है। तो तीरथ ने जो है वो 96 की दूरी को तय किया है और प्लस यहाँ पर इतने की दूरी x की दूरी को तय किया है। ठीक है, तो टाइम बराबर ये हो गया मेरे भाई डिस्टेंस, और स्पीड कितने की है तो उसकी 96 की है, स्पीड कितने की है तो 96 की है। ये जो भी टाइम आएगा वो आएगा आपका आवर में, और इसको यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको यहाँ पर अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 से गुना करके और तब आप इसे मिनट में कन्वर्ट करके ला पाएंगे। ठीक है, बहुत वक्त ले रहा हूँ आराम से समझाने के लिए आपको, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया ना तो भाई डेफिनेटली आप लोग इसको उड़ा दोगे। तो टाइम बराबर यहाँ पर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ये हमने यहाँ लिख लिया है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 60 से गुना करेंगे। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये देखो, ठीक है, क्लियर है, इस बात को समझिए सर। 6 से अगर हम काटते हैं तो ये हमारा 6 से कितनी बार में हो जाएगा, 16 बार में, और 6 से अगर हम इसे काटते हैं तो सर ये हमारा 10 बार में। ठीक है, या 18 से अगर आप काटेंगे 12 से अगर आप काटते हैं तो 12 मेरे भाई 12 से 8 बार में, और 12 से कितनी बार में, तो 12 से 5 बार में। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो सर इसे कैलकुलेट करो कितने मिनट के बाद इनकी मुलाकात होगी, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे सर तो देखोगे, बोलोगे सर ये 0.8 आ गया हमारा। ठीक है, 6 6 12 हमारा हो गया, 9 7 16 और 1 17, 172.8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। आप एक बार और इसे काट लो तो बोलोगे सर ये हमारा 8 से 2 बार में 16, 12 आ रहा है, 8 एकम 8 और 8 6 48, यहाँ पर इतना 5 इंटू 6 30, और ये हमारा 6 5 30, 8 हमारा हो चुका है मेरे भाई, और 5 इंटू 2 10, 108 मिनट के बाद में, इतने मिनट के बाद में। 108 मिनट का मतलब क्या होता है, 108 मिनट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा। ठीक है, और कितने मिनट यहाँ पर 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट के बाद इनकी मीटिंग होगी। 1 घंटा 48 मिनट के बाद में मीटिंग होगी, तो यहाँ 9:50 से शुरू किया था इस लड़के ने, और 1 घंटा 48 मिनट के बाद में यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ कितने बजे पहुँचा है। तो आप बोलोगे सर 9:50 में शुरू किया था और 1 घंटा 48 मिनट आप उसमें जोड़ दीजिए, तो पहली बात यहाँ पर 9:50 में 1 घंटा जोड़ोगे 10:50, और 10:50 में 48 मिनट जोड़ोगे तो 11:38 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आएगा करेक्ट आंसर। बट ये मेरे भाई यहाँ पर ये मुश्किल नहीं है, मतलब ये हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी अप्रोच के साथ में आपको जाना है, इसी अप्रोच के साथ में समझना है। मैंने इस अप्रोच से इसीलिए बताया क्योंकि मैंने आपको ये वाला अप्रोच पढ़ा रखा है कि जब भी 2 लोग मेरे भाई यहाँ पर जाते हैं तो उनका जो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के बराबर में होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के बराबर, वहाँ से आपने निकाल दिया डिस्टेंस और आपने समय निकाला। अब मैं आपको कहता हूँ कि बच्चों ऐसे ना करके आपको दूसरे तरीके से करना है, आप मेरा तरीका मानो और वो करो। जैसे आपको इतना पता है कि यहाँ पर ये इंसान निकलता है और यहाँ इस पॉइंट पर आता है मीट करने, और ये निकलता है यहाँ पर आता है मीट करने। मैंने कहा वापसी का कोई ऑप्शन ही मत रखो, वापसी का कोई ऑप्शन मत रखो। ठीक है, आप यहाँ पर इतना मान करके चलो, आप यहाँ पर इतना मान करके चलो सर कि ये लोग जो है ना जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, जैसे मानो यहाँ पर किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये दूरी कितने की है, तो ये 96 की दूरी है। तो अगर ये 96 की दूरी है ना, तो मैं यहाँ पर इसी दूरी को क्या करता हूँ, वापसी नहीं कराऊंगा। ये 96 किलोमीटर का ट्रैक है, इन्हें जाना है और इन्हें वापस आना है। मैंने कहा तुम्हें वापसी करना ही नहीं है, इस ट्रैक को मैं मेरे भाई अलग कर दे रहा हूँ। अब ये ट्रैक को अलग कर दे रहा हूँ, मैंने कहा तुम्हें वापस नहीं आना मेरे भाई, तुम्हें वापस नहीं आना है, किसी भी हाल में वापस नहीं आना, इस बात को समझो यहाँ पर। तो अगर इन्हें वापस नहीं आना तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये ऐसे नहीं मिलेंगे यहाँ पर, अब ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। अब जो ये मिलेंगे वो यहाँ पर दोस्त कैसे मिलेंगे ज़रा वो देखो, अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ये बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो अब ऐसे मान करके चलो ये मेरे भाई जितने देर में इस पॉइंट पर पहुँचेगा उतने देर में ये इंसान यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचेगा, आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना था, तो 192 था। मैंने क्या किया देखो, ये 96 था, ये हमारा कितना था, 96 था। मैंने यही वाला ट्रैक निकाल करके वापस यहाँ ला करके रख दिया, तो ये हो गया मेरे भाई 96 किलोमीटर। अब सिंपल चोर पुलिस वाली कहानी है कि जितने देर में मेरे भाई चोर यहाँ से यहाँ भाग करके जाएगा उतने देर में पुलिस यहाँ से यहाँ भाग करके आएगी। तो ये हमारा जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बीच में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बीच में। डिस्टेंस हमारे बीच में कितना है, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 96
किलोमीटर, यही गैप हमें पूरा करना है। ठीक है, तो टाइम बराबर ये हो जाएगा डिस्टेंस। और स्पीड की बात अगर हम करें तो दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 6 15, 15 और मेरे भाई 160 यहाँ पर ये हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। बोलेंगे नहीं गुरुजी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया, इनटू कितना करेंगे भाई मेरे, तो यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको खत्म, ये काटो 16 से कितनी बार में, 6 बार में, ये तो 36 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे ना करके 1 सेकंड में रुक जाओ। टाइम बराबर मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा ना, तो यहाँ 96 लिखेंगे, 192 लिखेंगे, 36 का दोगुना 72। 1 सेकंड यहाँ पे, ये तो पहला मेथड तो हो गया आपका। दूसरा जो है, मैं अगर इसी ट्रैक को यहाँ रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये सीधा ना जा करके इन्हें मिलाना है। ठीक है, अगर इस ट्रैक को अगर हम लोग रिपीट करते हैं, मान लीजिए दूसरा मेरे भाई, अगर इस ट्रैक को हम रिपीट करते हैं, यहाँ पर यही वाले ट्रैक को वापस से लेकर के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो जो जा रहा था वो मेरे भाई ऐसा होगा कि यहाँ पर मिलेगा, बट पूरा ट्रैक नहीं मिलेगा ना। दिक्कत ये भी है कि पूरी की पूरी ट्रैक पर हम उसे नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोगों को क्लियर हुआ? ये बताइए पहले, जो मैंने यहाँ पर आपको दूसरा वाला मेथड बताया था, क्या ये आपको क्लियर हुआ है? ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा इसमें, अच्छा स्पीड को मैंने वहीं कह रहा हूँ यार, मैंने इसको सही बनाया तो था, स्पीड में मैंने क्या किया पता है, जोड़ दिया है। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, रुक जाओ, ये भी सही है हमारा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो ट्रैक है अगर हम मान लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, 96 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 4 2 9 6 3 32, और 32 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना, 9 50 3 12 50, ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, ठीक है, ये वाला क्लियर है आपको? ये बताइए, मैं दूसरा वाला भी आपको बताता हूँ, पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला बता दीजिए कि ये वाला क्लियर है कि नहीं है। डिफरेंस लेंगे स्पीड का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो ट्रैक को बढ़ाने की जो बात मैंने कही है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम डिफरेंट अप्रोच में लेकर के चलेंगे। अभी आप यहाँ पर देखो, इसमें क्या करना था, टाइम सेम करना था आपको। तो टाइम आपने मेरे भाई यहाँ पर सेम की, इसको 9:50 में आप लेकर के गए, और 9:50 तक आप लेकर के गए, तो जितने देर में ये इंसान यहाँ से यहाँ आएगा उतने देर में ये मेरे भाई यहाँ से आएगा। तो टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो कहलाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो मतलब ये 96 ये तय करेगा, एक्स ये तय करेगा, तो ये उतना हो गया, और नीचे वाला ये 96 है, ऊपर वाला 96 माइनस एक्स है, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो, तो यहाँ से एक्स का मान आ गया। अब ये एक्स की वैल्यू हमारी मेरे भाई यहाँ पर आ गई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो अगर हम इसका टाइम निकालना चाहते हैं कि तीरथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने में पहुँचा, तो 96 प्लस एक्स की दूरी तय की है, तो ये उसका डिस्टेंस, ये उसका स्पीड, यानी इतना मिनट लगा, 1 घंटा 48 मिनट। 9:50 में शुरू किया था, 1 घंटे 48 मिनट में मेरे भाई पहुंच गया, तो ये उसका मेरे भाई वहां पर हो गया। ठीक है, अब इसके हम सेकंड अप्रोच की अगर हम बात करें, सेकंड अप्रोच भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा आपको मेरे भाई वहां पर पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो मेरे भाई, अब दूसरा तरीका जो है हम आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका जो हम आपको कह रहे थे, वो यहाँ पर क्या कह रहे थे, थोड़ा सा दूसरा तरीका में झोल है। और दूसरे तरीके में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये ट्रैक है, इस ट्रैक का मैं जस्ट एक रेप्लिकेट यहाँ बना देता हूँ, और ये रेप्लिकेट यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो अब इनकी मीटिंग इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब इनकी मीटिंग नहीं होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दूसरा वाला क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा है कि ये यहाँ से मेरे भाई यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ से जा करके मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने कहा ना यार, जो ये ट्रैक है ना, जो ये ट्रैक है मेरे भाई, तो सब मीटिंग पॉइंट सेम रखेंगे। मीटिंग पॉइंट को मैं टच नहीं करूंगा, मैं मीटिंग पॉइंट को 1% भी नहीं टच करने वाला हूं। अगर ये लोग यहां मिल रहे हैं तो ये लोग यहीं पर मिलेंगे। बस मैंने इस बंदे को कहा कि यार, जो तुम यहां से लेकर के इतना अंदर हो, अगर ये जितना अंदर हो उतना ही मैं बाहर ले लूं, तो
तो इसने कहा सर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो इस पॉइंट से ये कितने की दूरी पर है, तो 96 किलोमीटर अंदर है। मैंने कहा यार तुम अब अंदर मत रहो, तुम इतने ही किलोमीटर की बाहर पर आ जाओ। जैसे यहां से ये 96 किलोमीटर अंदर है, तो यहां से तुम 96 किलोमीटर कहां चले जाओ, तुम मेरे भाई बाहर में चले जाओ। बस तुम यहां से जाते थे, घूम करके आते थे, अब तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैंने मिरर लगा दिया, ऐसे मानो मैंने शीशा लगा दिया, और शीशा लगाने के बाद में ये वाला व्यक्ति जस्ट उतना ही किलोमीटर उधर चला गया। इसमें कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि जैसे इससे 96 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदा इधर की तरफ खड़ा है, तो मैंने इससे 96 किलोमीटर की दूरी को एक बंदे को वहां पे रख दिया। ये 950 पर खड़ा है तो ये भी 950 पर खड़ा मिलेगा। ये इतने की रफ्तार से भाग रहा है तो ये इतने की रफ्तार से मैं इसको भगा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, अब समझना, मतलब मैंने सेम डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर बदलने की पूरी कोशिश की है, और यहां पर पूरे दिलो जान लगा दी है कि मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में बदल दूं। अब मेरे भाई क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा वो देखो। अब क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा, 950 में यहां से चल करके यहां आएगा, और 950 में यहां से चल करके ये यहां आएगा। ये लोग यहां पर मिलेंगे, तो वो मीटिंग टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? 96 96 96। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहां पर? तो कुल मिलाकर के 96 का 3 गुना, तो ये हो जाएगा आपका मेरे भाई यहां पर डिस्टेंस। और स्पीड कितनी होगी? जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को जोड़ देते हैं, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, टाइम जो आएगा उसको किस में बदलना है, तो यहां पर मिनट में, तो उसको कर दो मेरे भाई 60 से गुना। उसको किससे कर दोगे, तो 60 से गुना। जीरो तुम्हारा खत्म करेगा। 16 का कितनी बार में? 6 बार में। 36 का 3 गुना, 108 मिनट के बाद में मुलाकात होगी। 108 मिनट का मतलब जानते हो क्या होता है? 1 घंटा मेरे भाई यहाँ पर 48 मिनट। और 1 घंटा 48 मिनट अगर आप यहाँ पर इस वाले समय में जोड़ देंगे, तो आप 950 में 1 घंटा 48 मिनट को जोड़ेंगे मेरे भाई ना, तो कुल मिलाकर के 11:38 आएगा। और 11:38 आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मैंने सेम को अपोजिट में बदल दिया। यहाँ पर मैंने कहा कि जितना अंदर ले रहा हूं उतना ही बाहर ले लूंगा। क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, मीटिंग ही तो करानी है। जितना इधर को जो अंदर की तरफ में, जैसे ये कलम है यहाँ पर है, ये अंदर की तरफ में मुड़ा था, मैंने इसको सीधा करके इधर की तरफ मुड़ा दिया। समझ गए? ये अंदर की तरफ में था, सीधा करके इधर की तरफ में मुड़ा दिया, तो 96 सेंटर में था, इधर की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहां से ये चल रहा है, यहां से ये चल रहा है, दूरी इनके बीच में कितनी है? 96 96 96, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम लगा दिया, काम खत्म मेरे भाई। तो सेकंड वाला जो मेथड है वो ज़्यादा आसान है, जो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये मतलब मैंने बहुत आराम से तसल्ली से 3 मेथड इसके यूट्यूब पर बता रखे हैं, और बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये क्लियर करा रखा है वहाँ पे। ठीक है, आज आपको लोगों को भी क्लियर करा दिया, मुझे लगता है कोई दिक्कत है अब आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों का बचा है मेरे भाई यहाँ पर, वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 92। और यहाँ पर जो है ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका क्लियर हो जाएगा। आर्यन यादव कहते हैं आगे बढ़ाया वो समझ नहीं है। आगे कहाँ बढ़ाया भाई, यहाँ से देखो ना यार, मतलब ऐसे मान करके चलो टेढ़ा कर दिया। ठीक है, जो चीज़ कुछ ऐसे थी यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बदल करके यहाँ पर ऐसे घुमा दी। बस यहाँ पर ऐसे किया है कि ये बंदा का जो है ना, ये यहाँ पर था, ये घूम करके 90 डिग्री पर, ये 180 डिग्री पर घुमा के मैं इसको इधर लेकर के चला आया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाओ चलो, इसीलिए ताकि मैं सेम को अपोजिट में कन्वर्ट कर पाऊँ। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ मैन ट्रेवल 400 किलोमीटर इन 4 आवर पार्टली बाई एयर एंड पार्टली बाई ट्रेन। ठीक है, मतलब टोटल दूरी 400 किलोमीटर की है और तय करना है उसे 4 घंटे में। इफ वी हैड ट्रेवल ऑल द वे बाई एयर ही वुड हैव सेव इतना ऑफ द टाइम ही वाज इन ट्रेन। ठीक है, और एंड अराइव द डेस्टिनेशन 2 आवर अर्ली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन। अगर ध्यान नहीं दोगे शब्दों पे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, एक एक शब्दों पर फोकस करना। एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा तय और आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा तय करता है। मतलब यहाँ पर जिसमें कुछ घंटे उसने ट्रेन से लगाए हैं तो कुछ घंटे उसने हवाई जहाज से लगाए हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो टाइम टेकन बाई एयर और प्लस यहाँ पर टाइम टेकन बाई ट्रेन, दोनों मिला करके कितना है, तो दोनों मिला करके मेरे भाई 4 घंटे हैं। ठीक है, अब कहा यदि वह हवाई जहाज से पूरी यात्रा तय करेगा, यानी ये पूरा का पूरा यात्रा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हवाई जहाज से तय करेगा, तो वह ट्रेन में लगे समय का इतना बचाता है और वह अपने गंतव्य स्थान में 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। एक लाइन में 2 बातें कही गई हैं, एक लाइन में 2 बातें कही गई है, और 2 बातें यहाँ पर कौन सी है? पहली बात कि यदि यहाँ पर यदि वह हवाई जहाज से पूरी यात्रा तय करेगा, तो पहला
ट्रेन में लगे समय का इतना मेरे भाई यहाँ पर बचाता है और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। यानी यहाँ दो बातें कौन सी है, एक तो अपने गंतव्य स्थान पर कितने देर में पहुंचता है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना बचा लेता है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो वो मेरे भाई बचाता कितना है, तो ऐसे मान करके चलो कि जो दूरी यहाँ पर वो 4 घंटे में तय करता था, अब वह अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। यानी अगर हम बात करें, यदि वो पूरा का पूरा डिस्टेंस एयर से तय करे और वो भी कितना करे मेरे भाई यहाँ पर 400 किलोमीटर की, ठीक है, तो उसे यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो बोला गया उसे जो टाइम लगेगा ना भाई वो लगेगा 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा। यानी पहले 4 घंटे में पहुंचता था, अब 2 घंटे यहाँ पर पहले पहुंच जाएगा, तो 4 में से 2 घटा दो यानी 2 घंटे में, ठीक है। तो यानी वो कितने घंटे में पहुंच जाएगा, 2 घंटे में। यानी अगर वो हवाई जहाज से पूरी की पूरी दूरी तय करता है तो उसे यहाँ पर इतने लगते हैं, तो यहाँ हवाई जहाज का रफ्तार हम निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। ये हम काम कर सकते हैं, हालांकि इसकी नीड नहीं है। तो यदि वो पूरी दूरी को हवाई जहाज से तय करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, मतलब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 घंटे में। ये एक स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वो जो समय बचा रहा है वो कितना बचा रहा है, तो वो जो समय मेरे भाई बचा रहा है वो ट्रेन में लगे समय के इतने का बचत करता है, ठीक है। वो समय बचाया कितना, 4 में से 2 घटा दो, उसने 2 घंटे बचाए, ठीक है। पहले वो 4 घंटे में जाता था घर पे, अब वो 2 घंटे में जा रहा है, तो उसने बचाया कितना, 2 घंटे। उसने बचाया कितना, 2 घंटे। और वो जो समय है वो बोला गया ट्रेन में लगे समय का 4/5 है। ट्रेन में लगे समय का कितना है, 4/5 है। यानी टाइम टेकन इन ट्रेन और उस चीज का मेरे भाई 4/5, उस चीज का 4/5 ही 2 घंटे के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो बोलेंगे सर ये चला गया 5/2 और ये बराबर हो जाएगा टाइम टेकन इन ट्रेन। 5/2 का मतलब 2.5 घंटा। तो ट्रेन में लिया गया समय जो था वो कितना था, 2.5 घंटा था। ट्रेन में लिया गया समय कितना था, 2.5 घंटा था। यानी जो उसने यात्रा शुरू की थी उसमें ट्रेन से 2.5 घंटे लगे थे और एरोप्लेन से 1.5 घंटे, तो 2.5 घंटे और 1.5 घंटे मिलकर के 4 घंटे के बराबर मेरे भाई यहाँ पर हुआ था। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ स्पीड निकाली थी, उसको क्यों मिटा दिया, स्पीड ऑफ एयर हमारा कितना होगा, स्पीड बराबर हो जाएगा ये, तो ये रहने दो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए जरा जनाब। यहाँ पर ट्रेन से उसे शुरू में कितना समय लग रहा था, 2.5 घंटे। तो अगर हम देखेंगे दोनों समय को मिला करके है 4 घंटे, दोनों समय को मिला करके मेरे भाई दोनों को मिला करके 4 घंटे। ट्रेन में अगर 2.5 है तो ट्रेन में कितना जोड़ेंगे यहाँ पर कि 4 आ जाएगा, तो 2.5 में मेरे भाई यहाँ 1.5 जोड़ना पड़ेगा कि आएगा। यानी उसने जो आंशिक रूप से यात्रा तय की थी जिसमें 2.5 घंटे वो ट्रेन से गया था और 1.5 घंटे हवाई जहाज से, तो उस 1.5 घंटे में उसने हवाई जहाज से कितने की दूरी तय की होगी, तो उस 1.5 घंटे में जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो किसके बराबर, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड, यानी यहाँ पर 200 और इनटू मेरे भाई यहाँ टाइम, टाइम हो जाएगा हमारा 1.5 घंटे। तो 200 का 1.5 गुना मेरे भाई यहाँ 300 किलोमीटर इतनी दूर उसने उससे तय की है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर इतनी दूरी उसने एयर से तय की है तो जाहिर सी बात है ट्रेन से कितनी की होगी, 400 किलोमीटर की दूरी में यहाँ पर जो है 300 को आप घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो मेरे भाई यहाँ पर तय हुई है। समझ में आ गया बात। ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एक इंसान ट्रेन से और हवाई जहाज से मिला करके इतना लेता है। यदि वह पूरी की पूरी दूरी अगर मान लीजिए कि वो ट्रेन से ना तय करके हवाई जहाज से करे, पूरी की पूरी दूरी हवाई जहाज से तय करे तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो हवाई जहाज की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आप यहाँ पर ये सारा का सारा हटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हवाई जहाज की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद में उसने ये भी कहा कि जो उसने बचत की है समय की, जो दूरी 4 घंटे में तय करता था उसे 2 घंटे में कर लिया, तो बचत हुई है 2 घंटे की। वो 2 घंटे ट्रेन में लिए गए समय के 4/5 के बराबर है। यानी ट्रेन में लिया गया समय 2.5 घंटा, 2.5 घंटा ट्रेन में गया, 1.5 घंटा हवाई जहाज से गया। अब मैं आपको यहीं पर ये बात समझाना चाहता हूँ, हवाई जहाज से कितना गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 1.5 घंटा, 200 की रफ्तार है, 200 से 1.5 घंटे मतलब 300 किलोमीटर की दूरी उसने हवाई जहाज से तय की है। टोटल दूरी मेरे भाई यहाँ पर 400 किलोमीटर की है। इसका मतलब यहाँ से कितना तय किया होगा, तो 100 किलोमीटर की दूरी यहां से तय की होगी।
समझ में आ गया बात। यहाँ पे 200 के हिसाब से 1.5 घंटे में 300 की दूरी तय की है इसने। 300 की दूरी मेरे भाई यहाँ पर इसने तय कर ली। टोटल दूरी ही 400 की थी, तो इससे तय की है कितने की, 100 की। कल के दिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि मुझे आप यहाँ पर ये बता दो कि ट्रेन की रफ्तार कितनी है। तो ये ट्रेन की डिस्टेंस है, ये ट्रेन की टाइम है, तो रफ्तार बराबर इतना, डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप वो भी निकालोगे तो मेरे भाई आपका वो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए, तो बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल थे। इस तरीके से आपका पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म किया हमने। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई कि देखो, जब भी पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा, मैं कभी वक्त की परवाह नहीं करता यहाँ पर। अरे क्लास का टाइम हो गया, अगले क्लास में करवा देंगे, क्यों फालतू का टाइम लेना, नेक्स्ट में करा देंगे। जितना डिले करेंगे उतना डिले होगा, ठीक है। कभी ये नहीं सोचा अरे यार टाइम फालतू का हो रहा है, क्या ज़रूरत है बच्चों को दो दो मेथड बताने की, एक ही मेथड बताओ काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक ही क्वेश्चन 20-20 मिनट देने की, मैं उतने मिनट देने को तैयार हूँ, ताकि मेरे भाई वो कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में हम फिट कर सकें, वो हम आपको याद करा सकें, वो हम आपको समझा सकें, ताकि भविष्य में आप कोई गलती ना करें। तभी तो आप पूरे नंबर लाएंगे ना। अगर हम ही पूरा नहीं पढ़ाएंगे तो आपके नंबर पूरे कहाँ से आएंगे। कैसे आपके प्री में मेरे भाई 50 में 50 और मेंस में 90 में 90 आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसलिए समझना मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और कल नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे ट्रेन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।